सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि के अष्टम पाठ अध्याय 8 का अवलोकन करेंगे। अष्टमः पाठः पाठ 8 यक्ष प्रश्नाः यक्ष के प्रश्न। ऊपर संदर्भ दिया है, पहले इसको पढ़ेंगे। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंतं प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न जो हैं वह अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारम, वन पर्व के कथा के अनुसार वनवास काले, वनवास में एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन्। एक बार पांडव जो थे वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत, मार्ग में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम् अगच्छत्। सर्वप्रथम सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने के लिए एक तालाब पर गए। परम न प्रत्यागच्छत्, परंतु वापिस नहीं आए। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमाः अगच्छन्, उसी क्रम में नकुल, अर्जुन और भीम गए। परम तेपि न प्रत्यागच्छन्, परंतु वे भी वापिस नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत्, अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहां जाकर देखते हैं। यत् में चत्वारः अनुजाः भूमौ निष्प्राणाः पतिताः, कि मेरे जो प्रिय 4 अनुज भाई हैं वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिरे पड़े हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम इच्छत, वह उसके कारण को जानना चाहते थे। सहसा एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत्, अचानक से उनके सामने एक विशालकाय यक्ष आता है। तेनोक्तम यत्, वह कहता है, मम प्रश्नोत्तरम विना यदि तुम जलम ग्रहणासि, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम मेरे जल को ग्रहण करोगे, तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्यसि, तब तुम भी ऐसे ही निष्प्राणता को प्राप्त करोगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नान अकरोत्, बाद में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर अनुजेभ्यः जीवन दानेन, उनके छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ सहैव जलम अपि अददात्, साथ में पानी भी दे दिया। अब इनके जो प्रश्नोत्तर हुए उनको देखते हैं। यक्ष उवाच, यक्ष कहता है, केनश्चित् क्षोत्रियो भवति, केनश्चित् विन्दते महत्, केन द्वितीयवान भवति राजन, केन च बुद्धिमान। अब इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। यक्ष कहता है, केनश्चित् क्षोत्रियो भवति, अर्थात हे राजन, मनुष्य जो है श्रोत्रिय अर्थात वेद में प्रवीण किससे होता है। केनश्चित् विन्दते महत्, और जो मनुष्य है महत्पद अर्थात बड़ा स्थान किससे प्राप्त करता है। केन द्वितीयवान भवति राजन, और द्वितीयवान मनुष्य जो है, द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त कब होता है। केन चा बुद्धिमान, और बुद्धिमान किससे होता है। यह यक्ष का प्रश्न था। उसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान भवति, बुद्धिमान वृद्ध सेवया। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, युधिष्ठिर कहते हैं श्रुतेन, श्रुति अर्थात वेद, वेदाध्ययन से मनुष्य जो है वेदाध्ययन से श्रोत्रिय होता है। तपसा विन्दते महत्, तपस्या से महत्पद अर्थात बड़ा स्थान प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीयवान भवति, धृत्या अर्थात धैर्य से द्वितीयवान दूसरे साथी से युक्त होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और वृद्धों की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यक्ष प्रश्न करता है। दूसरा प्रश्न, यक्ष उवाच, यक्ष बोलता है, किंचिद गुरुतरम भूमे, किंचिद उच्चतरम चखात, किंचिद शीघ्रतरम वायोः,
किंस्विद वहतरम तृणात्, अर्थात किंस्विद गुरुतरम भूमे। यक्ष बोलता है पृथ्वी से भारी क्या है, किसका गौरव पृथ्वी से ज़्यादा है। किंस्विद उच्चतरम चखात, आकाश से ऊंचा कौन है। किंस्विद शीघ्रतरम वायोः, वायु से तेज कौन है। किंस्विद बहतरम तृणात्, और कहता है तिनको से भी असंख्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरीण तृणात्। माता गुरुतरा भूमेः, युधिष्ठिर बोलते हैं माता पृथ्वी से भी भारी है, अर्थात माता का गौरव पृथ्वी से भी ज़्यादा है। खात पितोच्चरस्तथा, अर्थात पिता जो है आकाश से भी ऊंचे हैं। और मनः शीघ्रतरम वाता, अर्थात मन जो है वायु से तेज चलने वाला है। और चिंता बहुतरीण तृणात्, अर्थात चिंता जो है तिनको से भी अधिक असंख्य है। फिर यक्ष प्रश्न करता है, यक्ष उवाच, यक्ष कहता है किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम गृहेशतः, आतुरस्य च किं मित्रम, किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, अर्थात किंस्विद प्रवसतो मित्रम। यक्ष बोलता है प्रवासी अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किंस्विद मित्रम गृहेशतः, और घर में रहने वाले गृहस्थ का मित्र कौन है। आतुरस्य च किं मित्रम, आतुर अर्थात रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं सार्थः प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम गृहेशतः, आतुरस्य विसंमित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः, अर्थात सार्थम प्रवसतो मित्रम। युधिष्ठिर बोलते हैं धन से युक्त होना विदेश में रहने वाले का मित्र है। भार्या मित्रम गृहेशतः, भार्या अर्थात पत्नी जो है गृहस्थ का मित्र है। आतुरस्य विसंमित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और दान करने मरने वाले का मित्र दान है, उसे दान करना चाहिए। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अभवत्, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष बोलता है भो राजन, यक्ष कहता है भो राजन, त्वं भातृषु यम एकम इच्छसि सा जीवेत, तुम अपने भाइयों में एक को जीवित देखना चाहते हो, वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं नकुलो जीवेत इति ममेक्षा अस्ति, नकुल जीवित हो जाए यह मेरी इच्छा है। यक्ष कहता है यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वाह परायणम, तत्कस्मान्नकुलं राजन, सापत्न्यम जीवमीक्षसि। प्रियस्ते भीम सेनो, कहते हैं कि जिस प्रकार यक्ष कहता है कि तुम्हारा प्रिय जो है भीमसेन है, और तुम सबका अनन्य परायण भक्त जो है अर्जुन है। तत्कस्मात् नकुलम राजन, तो फिर किस लिए सौतेले भाई नकुल को, सापत्न्यम जीवमीक्षसि, नकुल को जीवित देखना चाहते हो। युधिष्ठिर कहते हैं यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः, मातृभ्याम समीक्षामि नकुलो यक्ष जीवतु, अर्थात यथा कुंती तथा माद्री। युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्ष, मेरे लिए जैसे कुंती माता हैं वैसे ही माद्री हैं। नास्ति विशेषो में तयोः, मेरे लिए कोई अंतर किसी में नहीं है। मातृभ्याम समीक्षामि नकुलो यक्ष जीवतु, दोनों के प्रति मैं माँ का भाव सम्मान रखना चाहता हूँ, इसीलिए नकुल जीवित हो। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान्। युधिष्ठिर की निष्पक्षता धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष जो है सभी को जीवन दान दे देता है। यही ये पाठ समाप्त होता है यक्ष प्रश्नाः, जिसमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में संवाद होता है। यह महाभारत काल की घटना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।